हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेयर में। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड इजली। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड यूनिट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम। पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम: बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। स्केलेटल सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आती है बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। द स्केलेटल सिस्टम हैज़ 206 बोन। ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। 2 बेसिक टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू: कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। बॉडी में 2 तरीके की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी होती है स्पंजी बोन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन दोनों ही दिखाया गया है। कॉम्पैक्ट बोन स्पंजी बोन से ज़्यादा डेंस होती है। स्पंजी बोन्स में खाली स्पेस प्रेजेंट होता है और कॉम्पैक्ट बोन में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ऑफ बोन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपको लैक्यूना, ऑस्टियोसाइट्स, बोन मैट्रिक्स, हैवर्शियन कैनाल एंड ब्लड वेसल्स ईजिली दिख जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के 5 बेसिक्स फंक्शन हैं। पहला है सपोर्ट, दूसरा है प्रोटेक्शन, तीसरा है मूवमेंट, चौथा है स्टोरेज और पांचवा है ब्लड सेल फॉर्मेशन। फर्स्ट, सपोर्ट। हार्ड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड एंकर द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम एक हार्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि सभी सॉफ्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। सेकंड, प्रोटेक्शन। इट सराउंड द ऑर्गन सच एज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्केलेटल सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से घेरता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड, मूवमेंट। इट अलाउ फॉर मसल अटैचमेंट, देयरफॉर द बोन्स आर यूज्ड एज लेवर। स्केलेटल सिस्टम मसल से अटैच होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। फोर्थ, स्टोरेज। मिनरल्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड विद इन द बोन मटेरियल। बोन्स स्टोरेज का भी काम करती हैं। बहुत सारे मिनरल्स और लिपिड्स बोन में स्टोर होते हैं। फिफ्थ, ब्लड सेल फॉर्मेशन। द बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। बोन मैरो जो होती है वो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है ग्रॉस एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्ज़ाम्स में आता है। लॉन्ग बोन में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है डायफाइसिस और दूसरा होता है एपिफाइसिस। डायफाइसिस बोन का मिडल पार्ट होता है जिसे हम शाफ्ट भी कहते हैं। डायफाइसिस कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। इसमें एयर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते। सेकंड आता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस बोन के दोनों एंड्स की तरफ होते हैं। एपिफाइसिस स्पंजी बोन से बना होता है। इसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। बोन सेल्स 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑस्टियोसाइट्स, दूसरा होता है ऑस्टियोब्लास्ट और तीसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। फर्स्ट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। सेकंड आता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करें। थर्ड आता है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं जो बोन की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ब्रेकडाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रीमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। ये सेल्स बोन की रीमॉडलिंग और बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए बोन को ब्रेक डाउन करते हैं। बोन रीमॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। बोन रीमॉडलिंग एक प्रोसेस होती है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की हेल्प से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेस पे
हमने बोन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज़ लॉन्ग बोन, सेकंड इज़ शॉर्ट बोन, थर्ड इज़ फ्लैट बोन, फोर्थ इज़ इर्रेगुलर बोन, फिफ्थ इज़ सेसमॉइड बोन। चलिए आइए एक बार इन सबको देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ लॉन्ग बोन, ग्रेटर लेंथ देन विड्थ एंड आर स्लाइटली कर्व्ड फॉर स्ट्रेंथ। लॉन्ग बोन लंबी ज़्यादा होती है और चौड़ी कम होती है, और ये स्ट्रेंथ के लिए इसमें हल्का सा कर्व होता है। इसके एग्जाम्पल में दे रखा है फीमर, टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस एंड फेलेंजिस। सेकंड आती है हमारी शॉर्ट बोन्स, क्यूब शेप्ड एंड आर नियरली इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ। शॉर्ट बोन क्यूब शेप की होती हैं और लगभग इनकी लंबाई और चौड़ाई एक ही बराबर होती है। एग्जाम्पल में हमें दिए हैं कार्पल एंड टार्सल्स। थर्ड आता है फ्लैट बोन, थिन एंड composed of two nearly parallel plates of compact bone tissue enclosing a layer of spongy bone tissue। फ्लैट बोन में दो पतली कॉम्पैक्ट बोन की पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर स्पंजी बोन टिश्यू होता है, और इसके एग्जाम्पल में हमें दिया है क्रेनियल, स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैपुला। फोर्थ आता है इर्रेगुलर बोन्स, complex shape and cannot be grouped into any of previous category। irregular bone की complex shape होती है, और इसके एग्जाम्पल में हमें दिया है वर्टिब्रा, हिप बोन, सम फेशियल बोन्स और कैल्केनियस। फिफ्थ आती है हमारी सेसमॉइड बोन, प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम एक्सेसिव वेयर एंड टेयर्स। सेसमॉइड बोन टेंडन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं पटेला, फुट एंड हैंड्स। चलिए गाइस, अब वक्त हो चुका है एक बार क्विक रिवीजन करने का। आइए देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसमें हमने देखा था कि स्केलेटल सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना था: बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। नेक्स्ट हमने देखा था माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बोन। नेक्स्ट हमने देखा था फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के 5 फंक्शंस थे। पहला था सपोर्ट, दूसरा था प्रोटेक्शन, तीसरा था मूवमेंट, चौथा था स्टोरेज और पांचवा था ब्लड सेल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमने देखा था एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। इसमें हमने 2 पार्ट्स देखे थे। पहला था डायाफाइसिस और दूसरा था एपीफाइसिस। डायाफाइसिस बोन की शाफ्ट को कहते हैं जो कि कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है, और एपीफाइसिस बोन के दोनों एंडिंग पार्ट्स को कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ बोन सेल। इसमें हमने 3 तरह के सेल्स देखे थे: ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, की शेप के बेस पे बोन को कितनी क्लासेस में डिवाइड करा गया है। इसमें हमने देखा था कि बोन को 5 क्लासेस में डिवाइड करा गया था। पहला था लॉन्ग बोन, दूसरा था शॉर्ट बोन, तीसरा था फ्लैट बोन, चौथा था इर्रेगुलर बोन और पांचवा था सेसमॉइड बोन। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।